अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शहबाज शरीफ के केस के हवाले से मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा। पीएचडी नहीं तो ऐसा कह लें कि मास्टर्स तो हमने इनके केसेस में किया हुआ ही है कि कैसे कैसे दास्तानें होती हैं जो अदालत तक आती हैं। फिर देखा हमने कि सज़ाएं भी हुई और अब लोग लंदन में बैठ के फैमिली के साथ जो है वो चाय कॉफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं। और यहाँ आवाम जो है वो अभी तक इंतज़ार में है कि जो लूटी हुई दौलत थी वो कब मुल्क में वापस लाई जाएगी। तो शहबाज शरीफ के केस में भी तकरीबन जो कुछ भी होगा, हलचल होगी, कहानियाँ बनेंगी, अदालत की पेशियाँ भी होंगी, शायद सज़ा भी हो जाए, लेकिन बीच में कहीं 18th अमेंडमेंट का जो है वो बात चल पड़ेगी, फिर मुज़ाकरात भी होंगे। और अगर कहीं ना कहीं इन जमातों के दरमियान पैचअप हो जाता है, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट में जो है तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी, तो इनका अगर 18th अमेंडमेंट पे पैचअप हो जाता है तो ये सारे केसेस जो हैं ये फिर कहीं दाखिल दफ्तर हो जाएंगे और अवाम जो है वो वैसे की वैसी, वो कहते हैं ना कि हमने तो खाना फिर भी अपने घर से ही है। तो अवाम का इन चीज़ों से कोई बराह रास्त उन पर असरअंदाज नहीं होता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि घंटों या कई कई मिनट इस पे डिबेट करना कि शहबाज शरीफ कल पेश नहीं हुए, आज अदालत में कैसे पहुँच गए और किसने उनकी मुआवनत की, क्या हुआ, उनको लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी कहानियाँ ऐसी हैं कि जिन पर डिबेट करके सिर्फ सुनने वालों का दिमाग ख़राब करना होता है, उनको उम्मीदें देनी होती हैं। वो तो फिर आगे ये डिबेट का सिलसिला चलता रहता है। तो बजाय इसके कि इस तरह की जो मैं तो बिल्कुल ही अब इस हक़ में नहीं हूँ कि सियासी जो मुकदमात हैं इन पे कोई वीडियोस बनाई जाए। इसलिए आज मैं आपको एक तारीख़ी वाक़ये के हवाले से इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। कारगिल की जंग के दौरान भारत की जानिब से, भारत की खुफिया एजेंसीज़ की जानिब से मुशर्रफ और जनरल अजीज़ की एक टेलीफोन कॉल जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। उसका किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कहानी एक साल पहले भी सामने आई थी, लेकिन अब दोबारा जो है ये ख़बरों में है बात। उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ जो कि चीन के दौरे पर थे, उनकी बात हुई ऑन ग्राउंड जनरल अजीज़ से टेलीफोन पर। और ये एक से ज़्यादा बार जो है इनकी जो गुफ्तगू थी वो भारतीय खुफिया एजेंसी ने ये रिकॉर्ड की थी। उस गुफ्तगू में जो है वो पहले जनरल अजीज़ ने जो है वो फ़ोन कॉल पे बताया कि जो मुशर्रफ का कमरा था उसका नंबर बताया कि ये पाकिस्तान है और मुझे इस कमरे में बात करा दें। उसके बाद मुशर्रफ की आवाज़ आती है कि हेलो अजीज़। तो उसके बाद जनरल अजीज़ की जानिब से उन्हें बताया जाता है कि ग्राउंड पे सूरत हाल कंट्रोल में है और हमने भारत का लफ्ज़ तो यूज़ नहीं हुआ, लेकिन कहा गया कि हमने उनका एक हेलीकॉप्टर मार गिराया है। और मुशर्रफ की जानिब से इस पर जो है वो दाद दी गई अपनी ग्राउंड ट्रूप्स को। और ये भी मुशर्रफ ने पूछा कि उनका त्यारा जो है वो हमारी हदूद में यानी पाकिस्तान की हदूद में गिरा है या फिर उनकी हदूद में गिरा है। तो जनरल अजीज़ की जानिब से उन्हें बताया जाता है कि जो त्यारा था वो MI-17 हेलीकॉप्टर जो है वो भारत की अपनी हदूद में गिरा है। और पाकिस्तान की फ़ौज ने ये क्लेम भी नहीं किया कि हमने ये त्यारा मार गिराया है, बल्कि ये जो क्लेम है वो मुजाहिदीन की तरफ से कराया गया है कि मुजाहिदीन की तरफ से उस त्यारे को हिट किया गया है। फिर मुशर्रफ ने ये बात भी की कि क्या इस सब कुछ के बाद जो है वो भारतीय फ़िज़ाइया थोड़ी मोहतात हुई है, क्या वो अब सरहद के करीब परवाज़ करने से उनको कोई दिक्कत महसूस हो रही है, या वो थोड़ा एहतियात करके अपने एरियाज़ में जो है वो अब उनकी परवाज़ें जारी हैं। तो जनरल अजीज़ ने उन्हें बताया कि वाकई असर तो पड़ा है और वो अब काफ़ी मोहतात लग रहे हैं। इसके अलावा जनरल अजीज़ की जानिब से ये भी मुशर्रफ को बताया गया कि वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो हैं वो उनकी बात हुई है अपने भारतीय हम मनसब से,
اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے جو خارجہ امور کے نمائندے ہیں سرتاج عزیز، ان کو ہم بھارت بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ وہ گفتگو تھی جو بھارت کی جانب سے ریکارڈ کی گئی، اور کہانی کچھ ایسا ہے کہ پھر یہ گفتگو انڈیا کی جانب سے اس کی کئی کاپیاں بنوائی گئیں، اور جو ہے اس وقت نئی دہلی میں جتنے بھی مشنز تھے، سفارت خانے تھے، ان کو یہ گفتگو کا ریکارڈ جو ہے وہ بھجوایا گیا، اور کوشش کی گئی کہ پاکستان کو ایک اخلاقی دباؤ میں لا کر جو معاملات ہیں وہ سیٹل کیے جائیں۔ تو مشرف پر آپ آج تک جو ہے وہ یہ تنقید ہوتی ہے کہ یہ ان کا ایک مس ایڈونچر تھا، لیکن میں یہاں پہ یہ میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ مشرف بڑا مکہ لہراتے تھے کہ میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں، اور اس طرح کی باتیں ان کی جو ہے وہ سامنے آتی رہیں۔ تو یہ جو ایک وہ انسیکیور فون لائن سے وہ بات کر رہے تھے اپنے ایک ہائی آفیشل جو ایک بڑے رینک کے بندے سے، وہ ایک انسیکیور لائن سے انہوں نے بات کی اور اتنی کھلی وہ بات کر رہے تھے، تو کیا یہ کوئی مناسب بات تھی؟ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بہادر مانتے تھے، جانتے تھے، یا یہ ان کی طرف سے یہ بڑی کوئی لاپرواہی یا بے فکری والا رویہ اس وقت وہ انہوں نے اپنایا ہوا تھا؟ جو نیوز رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مشرف نے ان کالز کی خود بھی تصدیق کی ہے۔ ایک انٹرویو میں جب وہ ملک کے صدر تھے اس وقت انہوں نے ان فون کالز کی جو ہے وہ خود بھی تصدیق کر چکے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ تھا جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا بڑا میں سمجھتا تھا کہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کے جو جنگوں کے دوران جو واقعات پیش آتے ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، یہ کافی دلچسپ بھی ہوتے ہیں، اور آنے والے وقتوں کے لیے ان میں کئی سبق بھی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو باقی ملک میں سیاست کے جو معاملات ہیں وہ تو چلتے ہی رہیں گے۔ امید